नमस्कार, मैं कुशाग्र तिवारी अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी विराट विद कुशाग्र सर में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज हम चलेंगे भारत की झीलों पर। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन दबाना ना भूलें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की जानकारी उन्हें तुरंत मिल सके। तो आइए चलते हैं भारत की झीलें। भारत की झीलें, तो झील क्या है? सबसे पहले हमें जानना है कि झील क्या है। तो झील एक जलाशय होता है। झील एक प्रकार का जलाशय होता है जिसमें जल भरा होता है। झील का पानी हमेशा स्थिर रहता है। झील का पानी हमेशा स्थिर रहता है। भारत में कई प्रकार की झीलें पाई जाती हैं, जिनको हमने दो भागों में बांटा, एक प्राकृतिक झील और एक मानव निर्मित झील, या हम कह सकते हैं प्राकृतिक झील और कृत्रिम झील। प्राकृतिक झीलें कौन सी होती हैं? प्राकृतिक झीलें कितने प्रकार की होती हैं? तो प्राकृतिक झीलें जो हैं वो 6 प्रकार की होती हैं। बात करते हैं नंबर 1, हिमानी झीलें। हिमानी झीलें कौन सी झीलें होती हैं? जो झीलें हिमानी या हिमनद के अपरदन से निर्मित होती हैं उन्हें हिमानी झीलें कहते हैं, या जो झीलें बर्फ से पिघलकर बनती हैं वो क्या कहलाती हैं? हिमानी झीलें कहलाती हैं। ये झीलें जो होती हैं लघु आकार में होती हैं। जैसे हमारे उत्तराखंड में जो झीलें हैं वो कैसी हैं? हिमानी झीलें हैं। नैनीताल हो गई, राकसताल हो गई, सातताल हो गई, ये कैसी झीलें हैं? हिमानी झीलें हैं। ठीक है। नंबर 2 पे चर्चा करते हैं ज्वालामुखी झीलें। ज्वालामुखी झीलें कौन सी होती हैं? तो ज्वालामुखी झीलें अगर हम बात करते हैं तो जो झीलें ज्वालामुखी का जो मुख होता है उस मुख में एक समय ऐसा आता है कि ज्वालामुखी का उद्गार होना बंद हो जाता है, और जब उद्गार होना बंद हो जाता है तो उसी मुख में जब पानी भर जाता है तो वो झील ज्वालामुखी झील कहलाती है। जैसे महाराष्ट्र में लोनार झील, सपोज करिए कि ये आपका ज्वालामुखी का भाग है, ये आपका ज्वालामुखी का भाग है। ठीक है, ये आपका ज्वालामुखी का मुख है जिसे हम क्रेटर कहते हैं। तो यहाँ से उद्गार होता है। अब जब ये बंद हो गया तो यहाँ पे जो जल भर गया वो क्या कहलाएगा? वो ज्वालामुखी झील कहलाएगा। इन्हें क्रेटर झील के नाम से भी जानते हैं, जैसे लोनार झील। ठीक है। विवर्तनिक झीलें कौन सी होती हैं? विवर्तनिक झीलों की अगर हम बात करते हैं तो विवर्तनिक झीलें वे झीलें होती हैं जो धरातल के भ्रंश में या भूपटल में उत्पन्न होती हैं। धरातल के भ्रंश में या भूपटल में जो झीलें उत्पन्न होती हैं वो विवर्तनिक झीलें कहलाती हैं। ये झीलें, अगर हम इन झीलों की बात करें तो ये झीलें इस तरह से कुछ बनती हैं, इस तरह से ऐसे करके जो पानी रुक जाता है नदियों का, तो ये विवर्तनिक झीलें कहलाती हैं। यहाँ पे जो पानी भर गया ये विवर्तनिक झील कहलाती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। जैसे अगर हम विवर्तनिक की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर की बूलर झील, ये झेलम नदी के जल से बनती है। विवर्तनिक झीलें जो होती हैं ये हमेशा नदी के जल से बनती हैं। आप ये मानो कि इस तरह से ये नदी बह रही है, अब ये नदी यहाँ पे आई और ये इस तरह से घूम गई, और इस तरह से अगर घूम के ऐसे फिर से ऐसे गई तो ये यहाँ पे जल भर गया, ये विवर्तनिक झील कहलाएगी। ठीक है। लेंगुन झील, लेंगुन झीलें कौन सी होती हैं? तो लेंगुन झील की अगर हम बात करते हैं तो जब समुद्र का जल बाहर आता है और वो किसी चट्टान से, मान लो कि ये समुद्र है, मानो कि ये समुद्र है यहाँ पे और इसका जल, ये घाट है या ये तट है, इस तट से ऐसे करके ये बाहर आ गया जल, और फिर यहाँ पे ये जो चट्टान है इस चट्टान से अवरुद्ध हो गया जल या बालू से अवरुद्ध हो गया, तो ये जो जल भर जाएगा ये लेंगुन झील कहलाएगा। जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील, ये कौन सी है? लेंगुन झीलें हैं। ठीक है। यहाँ पे ये भी लेंगुन झीलें ही हैं। जो केरल की झीलें हैं वेम्बनाड और अष्टमुदी झील, ये भी लेंगुन झीलें हैं, लेकिन इनका जो नाम होता है इन्हें कयाल नाम दिया जाता है। लेंगुन झील, जो केरल की झीलें लेंगुन झीलें होती हैं उनको कयाल नाम दिया जाता है। वायु निर्मित झीलें, वायु निर्मित झीलें क्या होती हैं?
जब वायु के द्वारा अपर्दन से जो झीलें तैयार होती हैं, वायु के द्वारा अपर्दन से कैसे, मान लो कि वायु तेज हवा चली, एक चक्रवात टाइप की गोल गोल हवा चलती है, तो गोल गोल हवा जब चलती है तो कई जगह जब वो तेज हवा चलती है तो एक ही जगह से गोल गोल हवा क्या है, बालू को या मिट्टी को हटा देती है, तो उस जगह छिछला हो जाता है। वो जगह कैसी हो जाती है, छिछली हो जाती है, और वहाँ पे जब पानी भर जाता है तो वो एक झील का निर्माण हो जाता है वहाँ पे, तो वो झीलें कहलाती हैं वायु निर्मित झीलें। राजस्थान की जो मुख्यतः झीलें होती हैं वो वायु निर्मित झीलें ही होती हैं, क्योंकि वो राजस्थान की जो भूमि है वो कैसी है, रेतीली भूमि है। तो जैसे कि ये सांभर झील, डेंडवाना झील, ये कैसी है, वायु निर्मित झीलें। डेल्टाई झीलें कौन सी होती हैं, तो डेल्टाई झीलें, जो झीलें डेल्टाई क्षेत्र में बनती हैं वो कैसी होती हैं, डेल्टाई झीलें कहलाती हैं। ये डेल्टाई क्षेत्र में बनती कैसे, तो जैसे कि एक नदी बह रही है, ये नदियों की वितरिकाओं से बनती है। ये नदी बह रही है, इसकी एक धारा ये गई, एक धारा ये गई, एक धारा यहाँ से इस तरह से निकली, एक धारा यहाँ से ऐसे निकली, और ये जो यहाँ पे बन गई झील, ये कौन सी बन गई, डेल्टाई झील बन गई। ठीक है, तो इस तरह से ये डेल्टाई झीलें कहलाती हैं। जैसे कोलेरू झील, ये कोलेरू झील जो आंध्र प्रदेश की है वो कैसी है, डेल्टाई झील। ये कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा पर स्थित झील है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि भारत की जो सबसे बड़ी झील है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी झील जो है वो चिल्का झील है। चिल्का झील, कौन सी झील, चिल्का झील। ये कहाँ पर है, उड़ीसा पर स्थित है। क्वेश्चन हमसे कई बार पूछा जाता है कि चिल्का झील कहाँ पर स्थित है, तो चिल्का झील उड़ीसा पर स्थित है। अब यहाँ पे ये मानव निर्मित झीलें हैं। मानव निर्मित झीलें कौन सी हैं, तो देखिए, मानव निर्मित जो झीलें मानव द्वारा बनाई जाती हैं, कृत्रिम रूप से बनाई जाती हैं, वो मानव निर्मित झीलें कहलाती हैं। जैसे चंबल नदी पर 3 झीलें बनाई गई हैं। चंबल नदी पर 3 झीलें बनाई गई हैं, एक जवाहर सागर, दूसरी राणा प्रताप सागर और तीसरी गांधी सागर। तो ये है कहाँ पे, तो जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर ये राजस्थान में है, जबकि गांधी सागर झील जो है ये मध्य प्रदेश में है। सतलज नदी पर गोविंद सागर झील बनाई गई है। कौन सी, गोविंद सागर झील, ये हिमाचल प्रदेश में है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, तो वो कौन सी है, गोविंद सागर झील, देश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। ठीक है, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर झील बनाई गई है। ये कहाँ पर है, तेलंगाना में है। रिहंद नदी पर गोविंद वल्लभ पंत झील बनाई गई है। ये यूपी और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर है। ये यहाँ से ये छत्तीसगढ़ ऐसे पड़ेगा और ये यूपी पड़ेगा, तो इस बॉर्डर पर ये है कौन सी, तो गोविंद वल्लभ पंत झील। कावेरी नदी पर स्टेनले झील बनाई गई है। ये कहाँ पर है, ये तमिलनाडु पर है। ये कहाँ पर है, तमिलनाडु पर है। अब यहाँ पे कुछ ये झीलें वर्णित हैं। जैसे अगर हम बात करें कि इनमें कुछ झीलें हैं जो हम देख लें कि भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील बूलर झील है। कौन सी झील है, बूलर झील। जबकि बूलर झील है कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में है। इसके अलावा भी जम्मू कश्मीर में कई झीलें हैं, जैसे डल झील, अनंतनाग, बैरीनाग, शेषनाग, कौसरनाग, नागिन। तो हमें जम्मू कश्मीर की झीलें, 1-2 झीलें छोड़ करके हमें याद रखना है कि अगर किसी भी झील में नाग शब्द जुड़ा है तो वो झील कहाँ की है, जम्मू कश्मीर की है। हिमाचल प्रदेश की झीलें, हिमाचल प्रदेश में भृगु, रेणुका, मच्छियाल, ये कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश पे। उत्तराखंड की झीलें नैनीताल, डोडीताल, भीमताल, सातताल, देवताल, राकसताल। अर्थात हमने देखा ताल शब्द, जिन झीलों पे ताल शब्द लगा है वो कहाँ की झीलें हैं, उत्तराखंड की झीलें हैं। सुखाना झील ये चंडीगढ़ में पड़ती है। सुखाना झील कहाँ पर है, चंडीगढ़ में है। राजस्थान की झीलें देख लें, राजसमंद, जैसमंद, सांभर, डेंडवाना, पिछोला और पुष्कर। ठीक है, एक बार फिर से राजसमंद, जैसमंद, सांभर, डेंडवाना, पिछोला, पुष्कर, ये कहाँ की हैं, ये राजस्थान की हैं।
महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की बात करें, लोनार और पोवई, लोनार और पोवई ये कैसी झीलें हैं? तो ये अगर हम लोनार की बात करते हैं तो ये लेंगुन झील, सॉरी ये कैसी झील है? लोनार झील जो है ज्वालामुखी झील है, ठीक है। कर्नाटक में कौन सी झील है? तो बेलांदूर झील कहां पर है? कर्नाटक में है। बेलांदूर झील कर्नाटक पे है। वेम्बनाड और अष्टमुदी ये कहां पर है? केरल पे। याद रखेंगे वेम्बनाड और अष्टमुदी ये लेंगुन झीलें होती हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि केरल की झीलों को किस नाम से जानते हैं? तो कयाल नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कयाल नाम से जानते हैं। आगे सिक्किम, सिक्किम पे कौन सी है? सोंगमा, सोंगमा झील कहां पर है? सिक्किम पे। मणिपुर, मणिपुर में लोकटक। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन आपसे पूछा करता है कि तैरता हुआ नेशनल पार्क, तैरता हुआ नेशनल पार्क किस झील में है? तो तैरता हुआ नेशनल पार्क लोकटक झील में है। उसका नाम क्या है? नाम उसका देखिए केबुल लाम जाओ। क्या है? केबुल लाम जाओ। कौन सा पार्क है? केबुल लाम जाओ। तैरता हुआ नेशनल पार्क लोकटक झील में है, मणिपुर में, जिसे केबुल लाम जाओ के नाम से जानते हैं। उड़ीसा में चिल्का झील है। तेलंगाना में हुसैन सागर और नागार्जुन सागर झील कहां पर है? तेलंगाना में। आंध्र प्रदेश में कोलेरो और पुलिकट झील है। आंध्र प्रदेश में कौन सी है? कोलेरो और पुलिकट झील है। तमिलनाडु में कौन सी है? तमिलनाडु में कोडई कैनाल और कालीबेली, कोडई कैनाल और कालीबेली। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा यहां से कि इसरो का सतीश धवन अनुसंधान केंद्र किस झील पर स्थित है? इसरो का सतीश धवन अनुसंधान केंद्र किस झील पर स्थित है? तो वो कहां पर है? चिल्का झील पर स्थित है। कहां पर स्थित है? चिल्का झील पर स्थित है। सॉरी, चिल्का नहीं है, पुलिकट है, पुलिकट झील पर स्थित है। इसरो का सतीश धवन अनुसंधान केंद्र पुलिकट झील पर स्थित है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आगे चलेंगे। आगे अगर हम बात करते हैं कि गोखुर झील कौन सी होती है? गोखुर झील, अजीब नाम लग रहा है ना, गोखुर झील। याद रखेंगे भाई, गोखुर झील विवर्तनिक झील को कहते हैं। कौन सी झील को कहते हैं? विवर्तनिक झील को ही गोखुर झील कहते हैं। विवर्तनिक झील को ही गोखुर झील कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके लिए जो कि आप कमेंट बॉक्स पर मुझे बताएंगे कि राजस्थान की झीलें लवणीय क्यों होती हैं, या राजस्थान में जो झीलें हैं वो खारे पानी से युक्त क्यों होती हैं? इसका आंसर मुझे बताएंगे। ऑप्शन मैं आपको दे दूं। ए, टेथिस सागर के कारण, बी, अरब सागर के कारण, सी, रेगिस्तान के कारण, और डी, इनमें से कोई नहीं। नंबर 1 ऑप्शन है टेथिस सागर के कारण, नंबर बी अरब सागर के कारण, नंबर सी रेगिस्तान के कारण, और नंबर डी इनमें से कोई नहीं।
तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो पर फिर मिलेंगे। नमस्कार।